आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी की जीवन साखी सुनाएंगे। गया में श्री गुरु नानक देव जी, बनारस के बाद श्री गुरु नानक साहिब जी गया पहुंचे, जो कि फल्गु सरजू नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान है। ये वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन दिनों गया हिंदू पूजा का एक गढ़ बन गया था। वहां 45 ऐसे स्थान थे जहां से पूर्वजों को चीजें दी जा सकती थी। आम लोगों को भरोसा था कि उनके पूर्वजों के नाम पर दिए गए चावल के केक उन्हें तृप्ति प्रदान करेंगे, और अगर पुजारियों को जलते हुए दीपक दिए जाएं, तो वे स्वर्ग में अपने पूर्वजों के मार्ग को रोशन करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। सरल दिमाग वाले लोगों ने बहुत सारा प्रसाद चढ़ाया और पुजारियों ने चावल के गोले चढ़ाकर पूर्वजों को भोजन कराया। स्वर्ग में उनके मार्ग को रोशन करने के लिए छोटे छोटे दीपक जलाए। जब श्री गुरु नानक साहिब जी और भाई मर्दाना पहुंचे, तो पुजारियों ने उन्हें अमीर आदमी समझा और उन्हें घेर लिया। उन्होंने श्री गुरु नानक साहिब जी और भाई मर्दाना से उनकी सेवाएं स्वीकार करने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी ने उनकी सेवा लेने से मना कर दिया और कहा, पहले मुझे बताओ कि मेरे पूर्वज कहाँ रहते हैं। ये सुनकर पुजारी हैरान हो गए और वे जवाब नहीं दे सके। तब श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा, क्या तुम मुझे मेरे माता पिता के बारे में बता सकते हो? वे जीवित हैं या मर चुके हैं? ब्राह्मण शर्मिंदा हुए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। हिंदू पुजारियों ने घोषणा की थी कि गया में विशेष रूप से बैसाखी के समय किया गया कोई भी प्रसाद इस दुनिया से चले गए लोगों की 7 पीढ़ियों को मोक्ष प्रदान करेगा। गुरु नानक हंसने लगे, जिससे पुजारी बहुत क्रोधित हो गए। उस समय गुरु नानक देव जी ने समझाया कि जो लोग पृथ्वी पर अपना शरीर छोड़ देते हैं, उन्हें न तो भोजन की आवश्यकता होती है और न ही देखने के लिए दीपक की रोशनी की। यदि यह शरीर दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता है, तो जाहिर है कि इस दुनिया के किसी भी भौतिक पदार्थ का दूसरी दुनिया में पहुंचना संभव नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उन्हें सलाह दी, पत्तों की थाली में रखे चावल के उपले बेकार हैं। भगवान का नाम ही मनुष्य का सहारा है, यहाँ और परलोक में भी। तुम दिवंगत आत्माओं के लिए रोल बनाते हो, लेकिन खुद ही खाते हो। छोटे छोटे दियों की रोशनी तुम्हारे पूर्वजों के अंधेरे रास्तों को रोशन नहीं करती। तुम अज्ञान के अंधेरे में बैठे हो। पहले खुद ज्ञान प्राप्त करो, उसके लिए भगवान के नाम को ही अपना दीपक बनाओ, फिर उसमें दुखों का तेल डालो। इस तेल को बोध के प्रकाश से जलाना चाहिए। आम लोगों को मूर्ख मत बनाओ। भगवान की स्तुति को गंगा और बनारस में पवित्र स्नान के समान बनाओ। सच्चा स्नान वह है जब कोई हमेशा भगवान की स्तुति में लीन हो जाए। इसलिए गुरु नानक ने लोगों को ज्ञान दिया और उन्हें एक ईश्वर निराकार की पूजा करने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी के वचन सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रभावित हुए और वे गुरु नानक के चरणों में गिर पड़े। वहां एक देवगिर भी रहता था, जो बुद्ध गया का मुख्य पुजारी था। वह गुरु नानक के एक कट्टर सिख बन गए। गुरु नानक ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित किया और उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने शिष्यों की मंडली का नेतृत्व किया। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास, कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।